आप आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर मंसूर हसन जी हमारे साथ हैं। मैं उनका अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देखते ही देखते हम लोग मुजफ्फर अली पर केंद्रित इस श्रृंखला की छठी कड़ी तक आप पहुंचे हैं और आज इस छठी कड़ी में हमारे साथ हमारे देश की एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील शख्सियत जुड़ी हुई है और उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर मंसूर हसन। आप पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग चिकित्सक हैं। चिकित्सीय क्षेत्र में आपका अभूतपूर्व योगदान है। चिकित्सालयों का निर्माण हो या तमाम दूसरे कार्य हो, आप उनके साथ गहरे जुड़े हुए। मित्रों, डॉक्टर मंसूर हसन एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने चिकित्सीय रूप के अतिरिक्त जो भारतीय शास्त्र और संस्कृति की विरासत है उससे गहरा अपनत्व रखते हैं। हर तरह के शास्त्र को पढ़ते हैं, कंठस्थ किए हुए हैं। घंटों भारतीय संस्कृति पर और धर्मों के बीच के साहचर्य पर आप इन्हें सुन सकते हैं। हम इन्हें जितना सुने उतना कम लगता है। चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, तमाम भाषाओं में आपकी अपनी एक पहचान है और हर भाषा की, हर शास्त्र की जो बेहतरीन चीजें हैं, जो निचोड़ है, उनसे डॉक्टर मंसूर हसन जी का व्यक्तित्व बना है। डॉक्टर साहब, हमारी इस श्रृंखला की एक ऐसी कड़ी है जिनसे हम मुजफ्फर अली जी के कुनबे की ओर जा सकते हैं, उनकी जड़ों को जान सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मंसूर हसन उनके परिवार के जड़ों को बखूबी जानते समझते हैं। तो आज इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उनसे यही निवेदन करूंगा कि वे डॉक्टर जो हमारे आज के फिल्म निर्देशक हैं, जिन पर हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, मुजफ्फर अली साहब, उनके कुनबे के बारे में भी बताएं और आप स्वयं मंसूर साहब का जो कुनबा है, जो परिवार है और जो मुजफ्फर अली जी का है, इसके बीच किस तरह के ताल्लुकात रहे, कैसे संबंध रहे, तो इस पर हम जानेंगे और इसके माध्यम से हम अपनी साझी विरासत को समझेंगे, अपने अवध को कुछ और बेहतर रूप में जानेंगे। तो मित्रों, आइए आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय डॉक्टर मंसूर हसन साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब, आपकी मोहब्बत है जो आपने इन मोहब्बत भरे और प्यारे अल्फाजों से मुझे याद किया। मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि ये प्यारे अल्फाज, ये मोहब्बत के अल्फाज सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा नहीं। देखिए, मुजफ्फर भाई की और हमारी फैमिली की इस तरह से हमारी वो मतलब रिश्ता है कि मैं तो गढ़ी मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर का रहने वाला हूँ। आपको मालूम है, गंगा के किनारे मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा परदादा, ये लोग सब वहीं रहते थे। मेरे वालिद साहब डॉक्टर अजमल हसन खान साहब सिविल सर्जन थे, फिर आगे बढ़े, फिर रिटायर हो गए। और मुजफ्फर भाई की फैमिली लखनऊ में, मेरी वाइफ उज़्मा निसार फातिमा के वालिद खिदवाई साहब, तो वो खिदवाई फैमिली के थे। और
यहाँ पे ज़मींदारों में, ताल्लुकदारों में, पढ़े लिखे लोगों में जनरल हबीबुल्लाह साहब के कज़न, जनरल हबीबुल्लाह साहब जो हिंदुस्तान की आर्मी के मशहूर और अब वजहत हबीबुल्लाह साहब के वालिद हैं, तो ये एक ही फैमिली थी। ये फैमिली लखनऊ की उन पढ़े लिखे फैमिलीज़ में थे जो लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ की मिली जुली तहज़ीब और उसका जो एक ख़ास एक अंदाज़ था मोहब्बत का, उसके लोग। मुज़फ़्फ़र भाई का घर आप जानते ही हैं कि यहाँ लखनऊ में कैसर बाग, बारादरी के पास उनका घर। मेरे फादर इन लॉ का घर हजरतगंज में, जहाँ अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर है, उसके बराबर में था। उसके अक्रॉस द रोड जनरल हबीबुल्लाह साहब का घर। तो ये लोग सब एक ऐसे माहौल में रहे, एक दूसरे से मोहब्बतें पैदा हुई और ताल्लुकदार ज़मींदार मतलब उस ज़माने के जो भी था, मिलना जुलना, तहज़ीब, उर्दू और सिंपल हिंदुस्तानी लैंग्वेज। लखनऊ एक दूसरी ही दुनिया थी। लखनऊ एक मोहब्बत और एक सिंथेटिक कल्चर जिसमें कि हिंदुस्तान के एक ख़ास तबके के लोगों का जो हिंदी और संस्कृत वगैरह भी जानते थे, जो उर्दू भी समझते थे, उनके साथ ये लोग जो उर्दू और हिंदुस्तानी के लोग थे, तो ये ताल्लुकदार ज़मींदारों का एक ख़ास यहाँ एक उसकी कुछ कमियां भी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, बट कुछ ये अच्छा मौका भी था कि जिस ये हिंदुस्तान की जो पुरानी तहज़ीब थी और फिर जो ये मिडल ईस्ट से तहज़ीब आई, फिर ये अफ़गानिस्तान के उस तरफ से तहज़ीब आई, आर्यन तहज़ीब मैं तो कहूँगा। अफ़गानिस्तान का नाम लेने में तो मुझे ज़रा घबराहट हो रही है, मगर आर्यन मैं तो ये एक बड़ी मिली जुली कल्चर और तहज़ीब का मुकाम बन गया। तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत इस एरिया से इन लोगों को हो गई। लखनऊ की ज़बान, लखनऊ के आसपास की ज़बान। मेरे दादा खान बहादुर अली हसन खान साहब रहते थे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, गंगा के किनारे, मानिकपुर टाउन एरिया से मिला हुआ गढ़ी अहमदाबाद। सुरई से दूर पे दिखता है हमें राय साहब दिनेश सिंह का घर काला कांकर। ज़रा उससे नीचे जाइए तो गुतनी गांव, जहां हमारे बुजुर्ग करीब 300-350 बरस पहले आके रहे थे अफगानिस्तान से। और अक्रॉस द रोड कड़ा, जहाँ शाह कड़क साहब का एक मज़ार है, जहाँ बड़े पुराने बड़े 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 सूफियों का वो है। और इसी तरीके से हिंदू धर्म की भी बड़े बड़े बुजुर्गों की जगह है वो। और उसी से ज़रा नीचे किनारे, गंगा के किनारे जाइए तो सिंगरबेरपुर है, जहाँ से हज़रत राम ने क्रॉस किया था, जहाँ से हज़रत राम ने दरिया को क्रॉस, वो केवट का संभाल है। तो इस माहौल में मुज़फ़्फ़र भाई और मेरी वाइफ की फैमिली, और फिर बाद में जब मैं लखनऊ में आकर रहने लगा सन 66 में, तो इन लोगों की फैमिलीज से एक और मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ। फिर मुज़फ़्फ़र भाई जब पढ़ते थे, वो यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में और इधर उधर आते थे, मिलते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना एक दुनिया बनाई और एक कल्चर, ड्रामा, म्यूज़िक, एक बहुत ही खूबसूरत सिंथेसिस उन्होंने पैदा की। और हम लोग जी जो हिंदुस्तान का एक अनफॉर्चुनेट हूँ, पाकिस्तान में किसी को बुरा नहीं कह रहा, मगर मेरी समझ के बाहर था कि क्यों था। आप यकीन कीजिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या अफसोस हम लोगों को हुआ है जिस दिन अनाउंस हुआ था पाकिस्तान का बनना। मेरे नाना अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब जवाहरलाल जी के क्लास फेलो थे कैम्ब्रिज में, वहीं पे डॉक्टर सैयद महमूद और भी बहुत से लोग, ये सब लोग गांधी जी के साथ हो गए थे और गांधी इनके सबके आइडियल थे। हम लोग रोए हैं जिस दिन पार्टीशन हुआ। अलीगढ़ में मैं था, 10 साल की उम्र थी। दिल से रोए हैं कि ये बापू कैसे आपने मान ली। खैर, मैं उसके डिटेल में पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुज़फ़्फ़र भाई भी उस सिंथेटिक, उस सिंक्रेटिक कल्चर के एक नमूने हैं।
جس میں دل سے ہندوستان سے محبت ہے، اردو سے، ہندی سے، اودھی سے، اور ہندوستان کی جو پرانی لینگویجز ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، ان سے۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ ہم لوگوں کے دل میں بھی کبھی یہ چیز نہیں آتی تھی کہ ہمارے جو زمینداری کا زمانہ تھا، یہاں پہ تمام لکھنؤ میں مظفر بھائی کی تمام چیزیں تھیں کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے عیسائی۔ مظفر بھائی کی ساری زندگی واز براٹ اپ in a atmosphere of openness of mind, openness of intellect, openness of the soul، یعنی ایک دل سے ایک کھلا ہوا محبت کا ایک طریقہ۔ And he appreciated the ancient, the culture of India, the beauty of India, the magnanimity of India، ہندوستان کی جو ایک ادا تھی محبت کی، اور ٹو اکوموڈیٹ ود پیپل۔ دیکھیے آج کل ساری دنیا میں آپ ذرا غور سے دیکھیے، جہاں ایک ارے صاحب ہم بہت اچھے ہیں، دوسرا وہ ہے، ہم صاحب ہم ہی سب ہیں۔ لیکن ایک یہ کلچر تھا ہمارے ہندوستان کا کہ 700 برس کے قریب، 600 700 برس مغلوں کی، اور اس سے پہلے افغانوں کے ادھر سے، ہندوستان ٹرانسفارم دا ہول تھنگ۔ ہندوستان کے اندر جو لوگ باہر کے بھی شروع میں آئے، وہ ہندوستان سے انہیں عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اور وہی چیز ایک سمبل ہے ہمارے مظفر بھائی، اس محبت کا، اس عنایت کا، اس پیار کا، اس ٹالرنس کا، اس اپریسیشن کا، اس تو یہ اس طرح سے میں مظفر بھائی کو دیکھتا ہوں کہ ہی از اے سمبل، ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے محبت، انسانیت۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیے کہ دیر آر سم فاؤنڈیشنل کوالٹیز آف لائف، کچھ بنیادی چیزیں ہیں زندگی کی جن کو ہم فاؤنڈیشنل فنڈامنٹلز آف اینی ریلیجن، اگر مجھ سے آپ پوچھیے ہر مذہب، جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں، اگر ان کا کوئی جز ہے، ان کا کوئی ہارٹ ہے، ان کی کوئی روح ہے، تو وہ یہ چند کوالٹیز آف لائف ہیں: لو، کیئرنگ، ٹالرنس، acceptance of diversity, kindness, forgiveness, justice, and a sense of honor and balance, and a belief in a divine mystery۔ ہم ایک نامعلوم جگہ سے آئے ہیں، وہیں لوٹ کے ہم کو جانا ہے، اور پرماتما اللہ ایک ہے، اسی کے پاس سے ہم آئے ہیں، اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اور ہم سب جج کیے جائیں گے اپنے عمل سے، صرف اپنی زبان سے نہیں، اپنے شبدوں سے نہیں، بلکہ ایک وہ ڈیوائن مسٹری ہے۔ اور کیا خوبصورت تھاٹس ہیں جو مظفر بھائی اور ہم بیٹھ کے طے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان میں بس جلدی سے پڑھ دیتا ہوں کہ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ سوچئے۔ یہ مظفر بھائی، یہ میرے دونوں کا فیوریٹ کوٹیشن ہے: منو بودھ ہنکار چتا نہ ناہم، نچا شروت جیوے نچا گھران نیتر، نچا ویوم بھومر نہ تیجو نہ وایو، چدانند روپا شبوہم شبو۔ نہ میں ہوا میں ہوں، نہ میں آگ میں ہوں، نہ پانی میں ہوں، میں تو ہر جگہ ہوں، میں تو ایک نور ہوں۔ نہ میں من ہوں، نہ میں بدھی ہوں، نہ میں چت ہوں، نہ میں اہنکار ہوں، میں تو ایک لائٹ ہوں، میں تو ایک روشنی ہوں۔ منو بودھ ہنکار چتا نہ ناہم، نچا شروت جیوے نچا دران نیتر، نچا ویوم بھومر نہ تیجو نہ وایو، چدانند روپا شبوہم شبو۔ نہ می دویش راگو، نہ می لوبو موہو، مدو نہ پتا نہ و ماتا نہ جنم، نہ دھرمو نہ شاسترو، نہ کامو نہ موکش، چدانند روپا شبوہم شبو۔ آپ اس جذبے کو دیکھیے: نہ دکھم نہ سکھم، نہ پاپم نہ پنیم، نہ تیرتھو نہ منترو، نہ ویدو نہ یگنا، اہم بھوجنم بھوجیہ نہ بھوکتا، چدانند روپا شبوہم شبو۔ جو تم مجھے بھوگ کھلاتے ہو اے انسانوں، وہ مجھ تک نہیں پہنچتا۔ تم مجھے اپنی محبت دو، میری انڈرسٹینڈنگ دو، مجھے سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور آخر میں جو کہا ہے وہ تو مظفر بھائی کے فلسفہ حیات اور
آپ کے اس خادم کا جو فلسفہ حیات ہے زندگی کا، اہنگ نروکلپو نراکار روپو، اہنگ نروکلپو نراکار روپو، وبھم ویاپ سروت سرویند یانم، سدا می سمتمم نہ مکتر نہ بندھا، چدانند روپا شیوم شیوم۔ اے انسان، میں تو ایک نور ہوں، میں تو ایک لائٹ ہوں۔ اہنگ نروکلپو، میں تیری وکلپ کی سیما سے اوپر ہوں، میں تیرے الفاظ، تیرے شبدوں کے بیونڈ ہوں۔ اہنگ نروکلپو نراکار روپو، وبھم ویاپ سروت سرویند یانم، سدا می سمتمم نہ مکتر نہ بندھا، چدانند روپا شیوم۔ آپ مجھے بتا دیجئے اس میں اور جو اسلام کی کلاسیکل ٹیچنگ ہے کیا فرق ہے؟ میں کوئی پولیٹیکل بات یا کوئی گھماؤ پھراؤ بات نہیں کر رہا، میں کچھ نہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہم اور مظفر بھائی شیئر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے پرماتما کے، اللہ کے نور کا ایک نشان ہے، اور ہم لوگ اپنے ایگریشن میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگتے ہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ پھر کتنی خوبصورت، روز پڑھتا ہوں میں 5 وقت کی نماز، روز گیتا پڑھتا ہوں۔ سمجھ مجھ کو ویدوں میں تو وید سانگ، اے ہوش من چھندوں میں گایتری کہوں میں چھند، مہینوں میں مجھ کو اگھن کر شمار، بہاروں کی پھولوں میں ہوں میں بہار۔ نظر آئے تجھ کو قوت کہیں یا جلال، شکوہ تجمل کے حسن و جمال، نظر آئے تجھ کو قوت یا جمال، نظر آئے تجھ کو کہیں قوت یا جمال، شکوہ تجمل کے حسن و جمال، سمجھ لے کہ اس میں ہے جلوہ فگن، میرے لا انتہا نور کی ایک کرن، نہ تفصیل میں جا کر تو الجھن بڑھا، تجھے ہے ارجن ان باتوں سے کام کیا، میرا ایک چھوٹا سا شعلہ ہوا ہے عیاں، منور ہے جس سے سارا جہاں۔ ارجن تو کہاں ہے؟ اے ارجن سمجھ، میں ہر جگہ ہوں، ہر طرف ہوں، میں ہر چیز میں موجود ہوں۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ میرے نور کا، میری لائٹ کا ایک چھوٹا سا ہے۔ نظر آئے تجھ کو کہیں یا قوت کہیں یا جلال، شکوہ تجمل کے حسن و جمال، سمجھ لے کہ اس میں ہے جلوہ فگن، میرے لا انتہا نور کے ایک کرن، نہ تفصیل میں جا کر تو الجھن بڑا، تجھے ہے ارجن کام کیا، میرا ایک چھوٹا سا شعلہ ہوا ہے عیاں، منور ہے جس سے سارا جہاں۔ یہ سورج کی تابش میرا نور ہے، جہاں جس کے جلووں سے معمور ہے۔ یہ 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 سورج کی تابش میرا نور ہے، جہاں جس کے جلووں سے معمور ہے، رہے چاند رخشاں میرے نور سے، یہ آتش درخشاں میرے نور سے، جو ہر سمت پاتا ہے میرا ہی نور، جو ہر شے میں دیکھے میرا ظہور، سن ارجن نہیں کوئی میرے سوا، نہ ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی دوسرا، پرویا ہے سب کچھ میرے تار میں، ہیرے ہوں جیسے کسی ہار میں۔ یہ فلسفہ ہے ہمارا اور مظفر بھائی کا، کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے اللہ کا، اور ہم کو شکر کے ساتھ یہاں رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ بنیاد میں ہم سب ایک ہیں، دنیا میں صرف ایک ہے مذہب، وہ پرماتما ہے، وہ پرمیشور ہے، وہ اٹرنل ہے، ہی از بیونڈ ورڈس، ہی از بیونڈ ڈسکرپشن۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں حضور اعلیٰ کہ آپ لوگ سب محبت سے اس پیارے ملک کو بنائیے، سنواریے، اس سے، اینڈ ڈونٹ لک سیلفشلی ٹو یور اون گین۔ واٹ مظفر بھائی از شوئنگ تھرو ہز لائف، ان کی پکچرز دیکھیے، ہر چیز میں انسانیت، ہر چیز میں محبت کی دنیا کو آباد کیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت چھوٹی سی چیز ہوں، میں دل سے حضرت رام کی عزت کرتا ہوں، میں دل سے گیتا کو پڑھتا ہوں، میں دل سے شیوہم پڑھتا ہوں، میں دل سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں دل سے حج کر چکا ہوں، اور آج بھی میں گنگا کے کنارے جب جاتا ہوں اور جب سورج ڈوبتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ حضرت رام کی کیا زبردست سیکریفائس ہے،
किस तरह वो सारी दुनिया को छोड़ के, नंगे पैर चप्पल छोड़ के, और चले जा रहे हैं अपने बाप की इज्जत को रखने के लिए। ये क्या हिंदू मुसलमान लोग लगाए पड़े हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि भाई, let us understand the greatness of our country. Let us understand people like, यानी क्या बात है, let us understand what Muzaffar is standing for. Let us understand what Gandhi ji stood for. आप यकीन कीजिए, मैं 10 साल की उम्र थी मेरी, मैं नमाज पढ़ के पहासू हाउस की मस्जिद से आ रहा था मालीगढ़ में, मेरे नाना ख्वाजा साहब की औरत तो निकल के आई हमारे लिए, कहा बाबा बाबा गांधी जी को मार दिया। हम लोग भागे हैं रोते हुए। ये कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, आई वाज नॉट इवन 10 years old। रोने लग गए हम लोग, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो टेलीग्राम है, देखिए, ये कोई पॉलिटिकल बात, प्लीज, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। शेख हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां का, जिस वक्त उन्होंने गांधी जी को लिखा, बापू यू हैव लेफ्ट अस टू द वुल्व्स। बापू आपने कैसे मान लिया। वो गांधी म्यूजियम में लगा हुआ है वो टेलीग्राम। ये मुजफ्फर भाई जैसे लोग और हमारे बेचारे खानदान के जो लोग थे, और हमारे सिर्फ सैकड़ों जो नॉन मुस्लिम्स भी थे, जो 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 मुस्लिम्स भी थे, सबके दिल पे एक धक्का पहुंचा। यकीन कीजिए कि हम रोए हैं जिस दिन पार्टीशन का ये हुआ। और आप देखिए कि आज, मुझे सब मैं कहना नहीं चाहता, पॉलिटिकल बात हो जाएगी, क्या हशर हो रहा है। लेट अस लर्न फ्रॉम दिस and let us give due respect to people like Muzaffar, who have taken the courage in their hands to show to the, not to show, but to give out the inner तड़प जो उनके अंदर है कि मोहब्बत क्या चीज़ है, मुल्क क्या चीज़ है, आपस का ख्याल क्या चीज़ है, और कैसे हम इस मुल्क को संवारें, कैसे हम इस मुल्क में चार चांद लगा दें, कैसे हम यहाँ के लोगों की खिदमत करें। अब यकीन कीजिए कि हमारे मुल्क के बहुत हिंदू मुस्लिम सिख बड़े अच्छे लोग हैं। हम उनको गलत रास्ते पे न डालें, हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कोई बात ना करें। इससे कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा, मैं आपसे दिल से ये अर्ज़ करता हूँ। देखिए, ये नहीं, मैं क्या आपसे कहूँ, मैं इस वक्त पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, मगर सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, मेरे गुरु आर.पी. सिंह साहब, मेरे जिन्होंने मुझे, डॉक्टर एन गुप्ता साहब जिन्होंने मुझे सिखाया, उनके एक अजीज़ थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बिल्कुल दूसरी पॉलिटिकल, उनकी तबीयत ख़राब हुई, आई वॉज टू लुकिंग आफ्टर। मैं क्या कहूँ आपसे, ये पार्टी बंदी, ये सब चीज़ करिए भाई, ज़रूर करिए, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी लोग, हम लोग यहाँ के लोग, एंड मुजफ्फर अली इज़ अ सिंबल ऑफ दैट। हम मोहब्बत की दुनिया के एक बहुत छोटे से, बहुत ही मासूम, बहुत झुक के आपसे दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं, आइए हम इस मुल्क को चार चांद लगा दें। हम इस मुल्क के लिए, इस आइडियल्स के लिए जो हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, हम इनको समेटें, अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को, पब्लिक को गाइड करें, खुद भी गाइड हों। ये नहीं हम कहते साहब हम बहुत तोप हैं, हम बहुत तमंचा हैं, हम कुछ नहीं। और ह्यूमिलिटी के साथ ये शेर पढ़ता हूँ, सुनता हूँ बड़े गौर से अफसाने हस्ती, सुनता हूँ बड़े गौर से अफसाने हस्ती, कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, कुछ तर्ज अदा है। हाउ यू डू इट, नॉट ओनली व्हाट यू आर डूइंग। आप किसी पे अपना धौंस जमा के कोई बात करना चाहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मैं किसी पॉलिटिकल आदमी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरे कितने रिश्तेदार पॉलिटिक्स में थे और होंगे आगे भी, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ, लेट अस हैव द ग्रेट इनर ह्यूमिलिटी, जो हमारे इस मुल्क का तोहफा है, जो हमें हज़रत राम ने, हज़रत कृष्ण ने, हम मेरे पैगंबर रसूल करीम सरवर कायनात, तरह सोचिए कि क्या कहते हैं जब लोग उनसे पूछते हैं आप कौन हैं, ए लोगों में तो तुम्हारे जैसा इंसान,
غور फरमाइए। ए लोगों, रसूल करीम क्या कह रहे हैं? ए लोगों, मैं तो तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, तुम में और मुझ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझ पे वही आती है। ए लोगों, I get an inspirational message from Allah. That is all. Otherwise, I am a human being like you. Look at the humility of the Prophet. اور ہم ذرا سا کچھ بن جائیں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, میں تو فلاں ہوں. Let us not delude ourselves. Let us bend down our heads in gratitude to the Almighty God. حضرت, میں اب زیادہ لمبی بات نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ ہم سب مظفر بھائی کو مبارکباد دیں. ان کی جتنی بھی اب ان کی ایفرٹس ہیں اس کی قدر کریں, ان کو پہچانیں, ان کی ہمت کی داد دیں. He has stood for those eternal ideals. بس میں آپ سے اور کیا کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمت دے, پرم پتا آپ کو بھی ہمت دے, آپ بھی خوشی کے ساتھ آئیں. میں چھوٹا سا تھا, بچہ سا تھا, جب مجھے یہ کتاب ہندی میں میرے بزرگوں نے سکھوائی. چارو چندر کی چنچل کرنیں کھیل رہی تھی جب تھل میں, سوچھ چاندنی بچھی ہوئی تھی ابنی اور امبر تل میں. پھلک پرکٹ کرتی تھی دھرتی ہرت ترنوں کی نوکوں سے, مانو جھوم رہے تھے ترو بھی مند پون کے جھونکوں سے. میتھلی شرن گپت جی ابھی تک رٹا ہوا ہے. میتھلی شرن گپت جی ہندی کاویہ آکاش کے ابھنو ادیمان نکشتر ہیں. آپ کی پرتبھا ویر رس میں بہت پرستت ہوئی ہے. میں اس طرح سے مجھے محبت, میں کیا کہوں کہ میری ماں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ لوگ غلط سمجھیں, مسز سہائے میرے والدہ کی طرح تھیں, رگھناتھ سہائے صاحب. جب ان کی طبیعت خراب ہوئی میرے ہاتھ کو پڑ, منصور تم میرے ساتھ بیٹھو کے اب سوچی. اور میری ماں یہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری ماں کی طرح ہے, ان کی خدمت ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. How can I think in terms, how can Muzaffar think in terms of Hindu, Muslim, Sikh, Isai? Our religion is love. Our religion is humility. Our religion is bending down in the divine mystery. آپ سب کے لیے میں بہت ہمبلی, بہت جھک کے دعا کرتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی زیادہ میں نے کچھ کہہ دیا ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اور دل سے معافی مانگتا ہوں, دکھانے کے لیے نہیں, واہ واہ کے لیے نہیں. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بہت زیادہ میں نے شاید کہہ دیا, اور آپ مجھے معاف فرمائیں اگر کوئی تکلیف. منصور صاحب, ابھی تو محفل جمی ہے, ابھی تو آپ آئے ہیں اور ابھی سے آپ جانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, جانے کا مطلب کیا ہے بھائی, میں تو یہی ہوں آپ کے قدموں میں. نہیں, میں نے کہا بھائی کیونکہ جو میرے دل کی, دیکھیے یہ کوئی پریپیئرڈ اسپیچ تو تھی نہیں جی, اس میں تو ہارٹ واز پورنگ ٹو دا ہارٹ. جی, اس میں کوئی, یہی, آپ بتائیے جو اور جی, سوال آپ کریں میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی, نہیں, ہماری اور سے بھی یہی کوشش ہے کہ ہم کیسے جو ہماری جو یہ ملی جلی سنسکرتی ہے, اور جو بھی اس سنسکرتی کے لیے کام کر رہے ہیں جو لوگ, جن بھی کلا مادھیموں میں, ان پر چرچا ہو, اور لوگ بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں, مگر پھر سے کئی بار اچھی چیزوں کو بار بار دہرانے کی بھی آوشکتا ہوتی ہے. بالکل تو بالکل جی, آپ مظفر علی جی کے کچھ کاموں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اور جن میں سے کچھ ایک کی آپ نے چرچا بھی کی. اور جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو کلا پر, ساہتیہ پر, سنسکرتی پر کس طرح کی بات چیت ہوا کرتی ہے, کچھ ایسے سنسمرن بھی ہم سے ساجھا کریں ڈاکٹر صاحب. میں بتاؤں کہ جب میں ان کو گڑھی مانک پور لے گیا گنگا کے کنارے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی, میں نے تو ان سے کہا صاحب آپ یہاں اس گنگا جمنی تہذیب جس کو کہتے ہیں, اور ایک جو بیوٹی ہے ہمارے کلچر کی,
आप मेरा घर वहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मेरे भाई का भी है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह है, रहने का स्थान है, गंगा जी टच करती हैं घर। तो बहुत ही वो भी इमोशनल हुए, उनका कि नहीं मैं बनाऊंगा इस जगह पे, जो ये हमारे मुल्क की रूह है, गंगा जी जमुना। और तुम तो गंगा, बड़े मज़े से उन्होंने कहा आप तो गंगा पुत्र है ना, आप तो, मैंने कहा हाँ साहब मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ हूँ, और मेरी जो फैमिली का कब्रिस्तान है वो गंगा जी पे बना हुआ है। कैन यू इमेजिन, एक मस्जिद बनी है गढ़ी में, गढ़ी समदाबाद में, जी। और उसके दोनों तरफ हमारा कब्रिस्तान है जहाँ मेरी 11 पुश्तें दफन हैं। वाह। जी आप सोचिए कि सबका ये होता है कि जब हम मरे तो हमें गंगा के ऊपर दफन कर देना। ये क्या है? जी ये क्या है? ये सिवाय मोहब्बत के और एक हिंदुस्तान की एक यूनिक तहजीब का एक निशाना है। मैं आपसे क्या कहूँ, अभी जब मैं 84 ईयर्स का हूँ, अब आप ज़रा सा इसको थोड़ा सेंटिमेंटली ले लीजिए, न लीजिएगा। मैंने अपने बेटे अली से ये कहा, अपनी बेगम साहब से भी ये कहा कि भाई मेरी खबर, मेरे भाई मुजम्मिल हसन साहब न्याज साहब के जो बेटे हैं, मैंने कहा कि भाई मेरे, मेरी खबर खुदवा देना। अरे कहेंगे भाई आप अभी तो ठीक हैं, ये है वो है, मगर यकीन कीजिए कि डीप इमोशनल बॉन्ड। आई एम, I've done my Hajj. I say my namaz 5 times in a day. I have done my Umrah. I am a firm believer in the Prophet और निराकार फॉर्म को, अहं निर्विकल्पो निराकार रूप। मैं अपने जिंदगी का एक प्रिविलेज समझता हूँ, और यही यही ब्यूटी मुजफ्फर भाई की। और उन्होंने कहा कि मोहम्मद मंसूर भाई मैं आके यहाँ एक छोटी सी फिल्म बनाऊंगा, तो मैं मुजफ्फर भाई की बात आपको कर रहा हूँ कि वो आए थे वहाँ और रहे मेरे साथ, और उन्होंने कहा कि यहाँ की आवाज़ में, और फिर एक शेर पढ़ा, आता है जो तूफान आने दो, किश्ती का खुदा खुद हाफिज है। आता है जो तूफान आने दो, किश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुमकिन है इन्हीं मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। ए इंसान, तू अगर वाह। मोहब्बत करता है, होने दे जो हो रहा है, वो वक्त आएगा कि अल्लाह तेरे पे रहम करेगा परमात्मा, और साहिल और किनारा तुझ पर किनारे बह के आ जाएगा। आता है जो तूफान आने दो, किश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुमकिन है इन्हीं मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। Look at the beauty and the simplicity and the deep attachment. एंड ये शेर जब पढ़ा गया, और हम और मुजफ्फर भाई के दोनों के एक अजब कैफियत हो गई। मैं फिर जी आपसे अर्ज करता हूँ कि हमें मुजफ्फर जी भाई को, ये कोई ये अवार्ड्स की बात नहीं है, सबसे बड़ी हमारी लिए अवार्ड, सबसे बड़ी खुशी मुझे ये होगी कि हम सब मुजफ्फर भाई के लिए एक स्पेशल फंक्शन करें, जिसमें उनकी इन जिंदगी के इन एंगल्स पे, इन इन चीज़ों पे हम रोशनी मोहब्बत से डालें। तारीफ बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तारीफ बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हम एप्रिसिएशन करें कि कितना उम्दा। कुरान पाक में आता है, किसी ने, और रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो कौन से गुनाह हैं जो माफ़ नहीं, तो कुरान की आयत उन्होंने कोट की, ए लोगों दो खुद गुनाह माफ़ नहीं है, नंबर 1 गुरूर, तकब्बुर, अहंकार, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम कभी मैंने भाई में हमारे, कभी में हमने उनमें मैंने ये अहंकार नहीं देखा। हमेशा वो ह्यूमिलिटी के साथ झुक के ये सब काम कर रहे हैं। ऐ लोगों, गुरूर और तकब्बुर गुनाह माफ नहीं। और दूसरा शिर्क, अल्लाह की ज़ात में किसी को मिलाना। इन द फाइनल एनालिसिस मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अथर्ववेद में खुद आया है, और वेदास के अंदर बहुत, क्या मैंने आपसे जो कहा, अहंग निर्विकल्पो निराकार रूपो, ऐ इंसान मैं तेरे विकल्प की सीमा के ऊपर हूं। तो
یہ سب چیزوں کا جز اگر ایک ملی جلی ناٹ اونلی تہذیب بٹ اے فلاسفی آف لائف جو انڈیا کا ہارٹ ہے، جو انڈیا کی روح ہے، جو انڈیا کو دنیا میں ہر جگہ جس سے ہندوستان کی عزت ہے. لیٹ اس ناٹ انڈر اسٹیمیٹ. کیا کہا ہے ویداز نے، اتر وید نے، اے لوگوں سب سے پہلے اتر وید میں یہ آیا ہے کہ سب سے پہلا انسان ادھم تھا، دا فرسٹ منو. قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ سب سے پہلا انسان آدم تھا. بھائی ہم لوگ ڈرامہ کر کر کے، عجیب عجیب چیزیں کر کر کے اپنے مظفر بھائی اور ان کا یہ خادم اور اس طرح کے ان کے جو قریب کے لوگ ہیں، ہم دل سے یہ مانتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں. This oneness and unity of mankind, of the final foundational values of life, is the crux of the matter of what Muzaffar Bhai stands for. Let us not praise him. پریز بڑی خطرناک چیز ہے، تعریف بہت خطرناک چیز ہے. میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس احساس کو، اس جذبے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. خدا کے لیے اس کو تعریف مت سمجھیے گا، یہ تعریفی محکمہ نہیں ہے میرے پاس. میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ڈاکٹر. بس میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اب اور کیا کہلوائیں گے آپ ٹوٹے ہوئے دل سے جو دل پاش ہو چکا. نہیں، آپ تو دلوں کو جوڑتے ہیں، آپ دلوں کے ڈاکٹر ہیں. بھائی یہی تو دیکھیے کہ عجب پیراڈاکس ہے کہ ہمارا کام دلوں کو جوڑنا اور ہم فنا ہو گئے آپ کی محبت میں. متروں، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر منصور حسن ہمارے دیش کے جانے مانے کارڈیولوجسٹ ہیں، اور میڈیسین میں ان کی سیواؤں کے لیے برش 2011 میں انہیں پدم شری سے نوازا گیا ہے، اس سے سمانت کیا گیا ہے. میڈیسن کے اترکت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر منصور حسن کی جو سوچ ہے اور جو اس کی اپنی ویاپکتا ہے، اس کے پیچھے جو سرو دھرم بھاؤ کی جو انوبھوتی ہے، جس کی بات ہمیشہ مہاتما گاندھی کیا کرتے تھے، اس کی پوری انگونج ہمیں ان کے وکتبیہ میں ملتی ہے. ابھی کچھ سمے پورو ہم نے 6 دنوں کا ڈاکٹر صاحب مہاتما گاندھی پر بھی ایکاگر کا آیوجن کیا تھا، جس میں کئی گاندھی وادی، کئی ساہتکار، کئی سماج سیوی اور کئی لیکھک آئے تھے اور اپنی بات رکھے تھے. تو ہماری اور سے تو یہی پریتن ہے کہ ہم ادھک سے ادھک بہتر اور انوکول وچاروں کو، اپیوگی وچاروں کو لوگوں تک لا سکیں. مظفر علی ایک طرف فیچر فلمیں بناتے ہیں، شارٹ فلمیں بناتے ہیں، تو دوسری طرف صوفی سنگیت پر وشو ویاپی کارکرم بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی صوفی فلموں کا نرمان بھی کیا ہے. آپ ان کے ساتھ بےحد گہرے جڑے ہوئے ہیں وچاروں کی استر پر. ان کی کچھ فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی ڈاکٹر صاحب. تو ان کی جو فلمیں ہیں، جو آپ کے ذہن میں جس روپ میں درج ہیں یا اس سے جڑے جو انوبھو ہیں، اگر سمبھو ہو تو کرپیا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. نہیں دیکھیے، ان کی تو اتنی فلمیں ہیں اور آپ سب جانتے ہیں، ان کی ساری فلموں میں، جتنی بھی فلمیں میں نے دیکھی ہیں، میں الگ سے کوئی ایک فلم کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان سب میں ایک ہیومینٹی، ایک لو، فرگیونیس، لائلٹی اینڈ سمپلسٹی، ایک سادگی کے ساتھ سب چیزیں گئیں. میں ان کی جو انہوں نے مطلب فلمی دنیا میں بنائی ہیں وہ تو آپ سب کو جانتے ہیں.
शुरू से कितनी उनकी फिल्में रही हैं और क्या वो आगे बना रहे हैं। मैं उन पे ज़्यादा, असल में मैं उनका परवाना हूँ। मैं उनका परवाना हूँ, परवाना। सॉरी, आपको लगेगा ये तो हर चीज पे शेर पढ़ देते हैं। नहीं नहीं, वो मुजफ्फर जलवा साहब भी दिखा के, अक्सर। जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, वाह। जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, खुद शमा बन गए हमको परवाना कर दिया। क्या बात, क्या बात। तो अब आप जी परवाने से ज्यादा न पूछिए, ये काफी है। और उनकी हर फिल्म में यही चीज है। और मैं कुछ ज्यादा डिटेल में उस पर नहीं जाना चाहता, जरा सा आज जुकाम भी हो गया है मुझे थोड़ा सा। जी 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 जी। तो बस इतना ही मैं कहूंगा कि उनकी हर फिल्म जो भी मैंने देखी, मुझे यही पैगाम मिला, लव, केयरिंग, फॉरगिवनेस जी एंड मित्रों, डिवोशन, हम एक बात, सिंसियरिटी। जी बिल्कुल तो मैं क्या बताऊं सही कह कि रहे हैं। उनकी उनकी हर फिल्म में आपको ये रोशनी दिखेगी, जी ऑफ ट्रूथ, जी ऑफ लव, फॉरगिवनेस, केयर। तो इन्हें, दिस इज यूनिवर्सल इन हिज फिल्म्स। आप मुझे कोई उनकी फिल्म बता दीजिए, कोई फिल्म का जिक्र कर दीजिए, मुझे उसमें वफा, मोहब्बत एंड फॉरगिवनेस, ये वो फाउंडेशनल क्वालिटीज ऑफ लाइफ हैं, ये वो बुनियाद है इंसान की मोहब्बत की दुनिया की, जो मुजफ्फर भाई कभी किसी गाने के जरिए से, कभी किसी तरीके से इन्हीं चीजों को बार बार याद दिलाते हैं। मैं क्या आपसे बताऊं। तो जी मैं तो यही कहूंगा कि आप मुझसे उनकी फिल्म से ज्यादा उनके ऊपर बात करने दीजिए। और जी मैंने जो भी कहा है, वो जो फिल्में बनाते हैं उनमें सब में ये मैसेज है। जी जी तो मैं जी। क्या कहूँ आपसे। मैं तो, असल में हुआ ये है कि मैं उनका परवाना हूँ। वो शमा है, मैं उनका परवाना हूँ। वाह। तो अब इस वक्त परवाना जो है वो बिल्कुल घूमने खा गया है। अब आप मुझसे नहीं नहीं, परवाना अपनी मस्ती में है, और परवाने को अपनी मस्ती में होना भी चाहिए। और अब देखिए, जैसे उनकी फिल्म उमराव जान थी, देखिए इट्स हाँ वेरी पॉपुलर फिल्म है उमराव जान। उसमें हाँ भी आप ये देखिए, फॉरगिवनेस, सैक्रिफाइस। जी क्या जी। आपको, मतलब मैं क्या उसमें कहूँ आपसे, जिस फिल्म को उठा के उनके देख लीजिए, जी हर जगह उनको देयर इज अ मैसेज ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। जी। और मित्रों, एक पैगाम, पैगाम मोहब्बत और पैगाम खुलूस दिल, सिंसियरिटी। जी बार बार मैं आपसे कहता, देखिए उसके नाम अलग अलग हैं, डायलॉग्स अलग अलग हैं, और हर जगह आपको ह्यूमनिज्म, लव, केयरिंग एंड फॉरगिवनेस मिलेगी। मानवता, मोहब्बत, ख्याल, फॉरगिवनेस। भाई मैं और तो उनकी सर, इन चीज से मानता हूं। भाई मैं इस चीज से, देखिए अलग अलग फिल्म्स के अलग अलग वाक़े हैं, वो सब मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं तो बिल्कुल जब देखता हूँ उनकी फिल्म तो बिल्कुल एक एस्टेसी में चला जाता हूँ, एक कैफियत में चला जाता हूँ कि भाई क्या। आप आम तौर से फिल्म देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो गाना बजाना हो रहा है, ठीक है, वो अपने गाना बना, सब उन्होंने भी गाने लिखे हैं, सब किया है, मगर लगता है कि जैसे कि वो ठूस ठास के बना दिए गए। यहाँ एक कंटिन्यूटी है ऑफ अ वे ऑफ लाइफ। ये एपिसोड्स नहीं है ये कि साहब वहाँ जंगल में गए तो शेर आ गया तो उन्होंने गोली मार दी, वो ठीक है, वो तो एक कहानी है फिल्म की। मगर अगर उसके पीछे आप देखिए तो देयर इज ऑलवेज एन इमोशन। एक 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 वही जैसे कहा ना कि सुन अर्जुन, नहीं कोई मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, पिरोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरे हों जैसे किसी हार। वाह। ऐ अर्जुन, ये तमाम कहानियां जो सुनता है तू, ये मेरे नाम सुनता है तू, ये एक पिरो दिए गए हैं मेरे हार में, ये हीरे हैं। ईच वन ऑफ द फिल्म इज a हीरा। मैं उस हार के हीरे के बजाय मैं उस तार का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें सारे हीरे पिरो दिए हैं। उनकी सारी फिल्में पिरो दी गई। अब आप समझें इस पॉइंट को
کہ یہ जी جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ تار ہے، وہ ہار ہے جس میں الگ الگ ان کی فلم کی الگ الگ باتیں ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، بڑی اچھے اچھے گانے ہیں اور بڑے اچھے اچھے سینز ہیں۔ وہ آپ بتائیے، ہم تو بھائی ان کے پروانے ہیں، اب بالکل ہم محبت میں فنا ہو گئے۔ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, क्योंकि جی दोस्तों जो शख्सियत है, जो किसी की अपनी जो पर्सनालिटी है और जो उसकी अपनी दृष्टि है, वह उसके काम में परिलक्षित होती है। यहाँ पर बात मुजफ्फर अली जी की फीचर फिल्मों की चली है, तो मैं एक बात अपने साथियों के लिए बतला दूं कि 1978 में 1978 में उनकी गमन फिल्म आई थी, 1981 में उमराव जान, 83 में आगमन, 1986 में अंजुमन और 2015 में जानिसार। जूनी पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये शुरू की जो 4 फिल्में हैं और बाद में जानिसार, ये जो कुल 5 फीचर फिल्में हैं, इन सब के अगर हम केंद्रीय तत्व को देखें, उसके सत्व को देखें, उसके सार को देखें, उसके एसेंस को देखें, जो डॉक्टर मंसूर हसन कह रहे हैं वही बात लागू होती है। मानव का मानव से रिश्ता, उसका विस्थापन, शहरों में उसकी अपनी कशमकश, या जो हमारे किसान भाई लोग हैं या गन्ने के किसानों पर जो उनकी फिल्म बनी हुई है, जिसमें उनकी समस्याओं को जिस फिल्म में दिखलाई गई है, आगमन फिल्म की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी जिस संजीदगी के साथ वे उन समस्याओं को, उन इश्यूज को उठाते हैं, वह महत्वपूर्ण है। उनके यहाँ उनका अपना सूबा भी बार बार आता है। अगर भी गमन फिल्म बनाते हैं, जो कि उनकी पहली फिल्म है, उसमें भी उत्तर प्रदेश है, उमराव जान में अवध है, आगमन में पूरा वेस्टर्न यूपी की संस्कृति है और उसकी अपनी एक किसानों की समस्या है। और इन सब मुद्दों के बीच वे जिस तरह से मानवीयता को लेकर चलते हैं और अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करते हैं, शोषक और शोषित, उनके ही किसी फिल्म का डायलॉग है जो हम कई बार अन्य जगहों पर भी पढ़ते आए हैं कि समाज में सिर्फ 2 ही वर्ग होते हैं, शोषक और शोषित। यह बात वे अपने किसी किसान से भी कहलवाते हैं, किसी पत्रकार से भी कहलवाते हैं। तो इस तरह से समाज की बेहतरी की दिशा में जो कुछ हो सकता है वे करते हैं। और बाद में जब वे सूफी संगीत की ओर लौटते हैं, तब भी उसी अध्यात्म की बात करते हैं, उसी निराकार भाव के साथ जो मनुष्य की जो अंतः चेतना है उसके उत्थान के लिए कोशिश करते हैं जब वे संगीत का सहारा लेते हैं। मगर मूल सत्व वही है जो डॉक्टर साहब बार बार जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, मानवीयता की, मानव धर्म की, और कहीं ना कहीं सहनशीलता की, सहजता की, मिट्टी से जुड़ाव की। डॉक्टर साहब, हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ चुके हैं। कुछ देर में यह कार्यक्रम हम लोग समाप्त करेंगे। इसके पूर्व कोई और ऐसी बात जो आपको उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई याद आ रही हो तो कृपया हमसे साझा करें। देखिए, मैंने जब भी उनसे बात की, कभी मैंने ये नहीं महसूस किया कि ये कोई चीज सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है पैसा। पैसा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बगैर पैसे के, बगैर इन चीजों के आदमी रह नहीं सकता। मगर उनका जो प्रायोरिटी मैंने देखी, देखिए मैं फिर अर्ज करूं, what I saw in him was love of truth, love of beauty, love of elegance, love of harmony.
अगर ये आप समझें, देखिए कि एक शख्स इतना वेल नोन है, इतना सब कुछ कर रहा है, और कोई, ये मैं नहीं कह रहा कि पैसा जरूरी नहीं है या पैसे के बगैर, मगर ये चीज मुझे बहुत पसंद है। मैं समझता हूँ ये बुनियाद है उनकी सक्सेस की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आज इस कार्यक्रम में आए और हम लोगों के साथ आपने अपने विचार साझा किए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे कई मित्रगण जुड़े रहे। मैं एक बार उन मित्रों के नाम ले लूं। शिखर त्रिपाठी जी, उदय भानु पांडे जी, जयश्री पुरवार जी, अनिल दीक्षित जी, किरण कुमार मोदक जी, और भी कुछ एक नाम है जो अभी मुझे इस छोटे से स्क्रीन पर सभी नाम नहीं दिख रहे। और जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, मुजफ्फर अली स्वयं देख रहे हैं, अंशुमति जी देख रही हैं, इन तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार कि आप इस कड़ी से जुड़े हुए हैं और इस एकाग्र को, इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम जिस व्यक्ति पर, जिस शख्सियत पर यह एकाग्र कर रहे हैं, उसके विभिन्न पहलुओं को आपके समक्ष ला सकें। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उनका अपना जो सांस्कृतिक नजरिया है, जो उनके काम के पीछे की जो आधार भूमि है, जो मनोभूमि है, उन सब पर कुछ चर्चा हो सके, हमारी ओर से यही कोशिश है। एक प्रतिक्रिया जाते जाते शिखर त्रिपाठी जी की आई है। वे लिख रहे हैं, गमन फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और उसका गीत सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, जिसे मैं अक्सर विविध भारती पर सुनता था। बड़ा ही खूबसूरत, जो कि पूरी फिल्म का बखूबी प्रतिनिधित्व करता है। जब मैंने हाल ही में यह फिल्म दोबारा देखी, तब जान पाया कि यह फिल्म गमन का गीत है। ऐसे ही कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं हसन साहब, जो आपके इस वक्तव्य पर केंद्रित है। मैं एक बार उनमें से कुछ एक वक्तव्य यहाँ पर रख दूं। शिखर त्रिपाठी जी की ये प्रतिक्रिया है डॉक्टर मंसूर हसन जी के लिए कि आपके विचार तो उच्च कोटि के हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसको लेकर जिस तरह के सरोकार होने चाहिए वे अपेक्षित नहीं है। मैं उस वक्तव्य का सार यहाँ पर रख रहा हूं। जयश्री पुरवार जी लिखती हैं कि आपने, डॉक्टर मंसूर हसन ने मानवीयता से पूर्ण संदेश जो दिया है, आज अत्यंत सामयिक है। प्रेम और संवेदना के संदेश जो अली साहब ने अपने फिल्मों में दिए हैं। इस तरह से किरण कुमार मोदक जी की एक प्रतिक्रिया है, मुजफ्फर अली साहब का इस तरह का परिचय जब डॉक्टर साहब शुरुआत में अपनी बात रख रहे थे, उस समय यह प्रतिक्रिया आई थी कि अली साहब का, मुजफ्फर साहब का इस तरह का परिचय बहुत ही सटीक और निष्पक्ष आकलन जान पड़ता है। ऐसे ही कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं जो उस पर हम लोग आगे विचार कर सकते हैं। किरण कुमार मोदक जी ही लिख रहे हैं, हार्ट वाज पोरिंग टू द हार्ट। किस तरह का एक विलक्षण संवेदनापूर्ण वक्तव्य है। तो मित्रों, आप सभी लोग जुड़े और आदरणीय डॉक्टर मंसूर हसन साहब यहाँ पर आए। काफी व्यस्त रहते हैं, हॉस्पिटल में दिन रात अपनी सेवाएं देते रहते हैं, कम समय मिलता है, फिर भी यहाँ पर आए और अपनी बात रखी। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब। फिर कभी और बातचीत करेंगे हम लोग। जी शुक्रिया, शुक्रिया। शुभ रात्रि।